हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान फिर से आज इस पैथन के ट्यूटोरियल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे बता दूं, आपको इसी लिंक में नीचे इससे पहले की वीडियोज अवेलेबल मिलेंगी जो सीक्वेंस वे में एक्सप्लेन की गई हैं। यहां तक आने से पहले हम लोग पीछे से कंटिन्यूअसली कुछ वीडियोज को पढ़ रखा है और ये उसी सीक्वेंस में आज का जो क्लास है, लेक्चर है पैथन का, उस टॉपिक पे जो चर्चा है वो टॉपिक का नाम है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। हम लोगों ने इससे पहले कंपाइलर के बारे में, ठीक इससे पहले इस वीडियो लेक्चर हमने बना रखा है कंपाइलर के बारे में। आज जो जेन्युइन हम बात करने आए हैं इंटरप्रेटर में। हमने पिछले लेक्चर में ये भी बात किया कि कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर कौन कौन से होते हैं और कंपाइलर का काम क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में यह भी डिस्कस किया है कि कंपाइलर इंटरप्रेटर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या तो कंपाइलर यूज किया करता था कोई प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, या तो इंटरप्रेटर यूज किया करता है। लेकिन पैथन दोनों प्रकार के प्रोग्रामिंग ये ट्रांसलेटर को यूज करता है। इसलिए हम लोग आज का टॉपिक जो जानने वाले हैं उसका नाम है इंटरप्रेटर। दोनों का यूज क्यों करता है? एक इफिशिएंट वे पाने के लिए, क्योंकि दोनों का अपना क्रॉस और कॉन्स है। आपको अगर नहीं आइडिया है कंपाइलर इंटरप्रेटर के डिफरेंस में तो आप बेसिक तौर पे मैं एक छोटे से बातों में बता दूं। जो कंपाइलर होता है वह एट अ सेम टाइम होल रिटन कोड को एग्जीक्यूट करता है और अपने इस एग्जीक्यूट करने के बाद एक फाइल क्रिएट करता है जिसे ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। वो ऑब्जेक्ट फाइल वो फाइल होती है जिसमें एरर फ्री कोड होते हैं, क्योंकि जब हम प्रोग्राम करते हैं तो उस समय प्रोग्रामिंग करते समय हम में कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं, हमारे कोड में कुछ मिस्टेक्स हो सकता है। तो वो मिस्टेक्स को डिनाई करके वो आगे आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, आपसे डिबगिंग कराएगा। डिबगिंग मतलब होता है रिमूव द मिस्टेक्स। मिस्टेक को रिमूव करा के फिर एक फाइल बनाता है जिसको नाम है ऑब्जेक्ट फाइल, और वो ऑब्जेक्ट फाइल बनाने के बाद वो उसको आगे ट्रांसफर करता है। ये तो रही आम बातें जो पैथन से अलग हैं। कहीं भी कंपाइलर इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, कोई ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता है। इसकी चर्चाएं ज्यादा डीप में नहीं करते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का है इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरप्रेटर के बारे में चर्चा करें उससे पहले एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, और वो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर किस तरह से काम करता है हमारे पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हमने दोनों को कोशिश किया है ये यूज करने को, इंटरप्रेटर भी और कंपाइलर दोनों यूज करने के लिए। चलते इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपका समय बचे, आपका समय वेस्ट ना हो, इससे पहले से प्री राइट करके रखा है बोर्ड पे, बस आपको समझना है मेरे साथ में, ठीक है। ये मैंने देखिए इधर से देखिएगा, वन बाई वन हम लोग ध्यान रखेंगे, इधर नहीं देखिएगा। जब मैं बता रहा हूँ तो आपका विजन उधर फोकस कर सकता है, उधर नहीं देखिए, पहले इधर देखिए। मैंने ये सिंबल बताने का प्रयास किया है इंटरनेट का। क्या किया है? इंटरनेट में, इंटरनेट के माध्यम से या बुक के माध्यम से या ट्रेनर या टीचर के माध्यम से प्रोग्रामर, ये जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर कौन होता है? स्टूडेंट्स होता है। आप जैसे हैं प्रोग्रामर, आप प्रोग्रामर अपना नॉलेज सोर्स एक्सटर्नल सोर्स से लिए होंगे, चाहे इंटरनेट की मदद से, चाहे बुक के अकॉर्डिंग, चाहे ट्रेनर और टीचर से। अभी जो करंटली ले रहे हैं आप इंटरनेट के माध्यम से ले रहे हैं। ये एक्सटर्नल सोर्स जो है कोई भी हो, ट्रेनर के माध्यम से या बुक के माध्यम से या इंटरनेट के नॉलेज के माध्यम से, तो वो प्रोग्रामर मतलब आप इस कंसेप्ट को समझते हैं, बेसिक कंसेप्ट को, और आप अपने कोडिंग करने के लिए आप एक जगह आते हैं और ये कंप्यूटर टास्क होता है। कंप्यूटर एक कोडिंग टास्क होता है, कंप्यूटर पे होगा, और एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पेपर वर्क होता है। मैंने पिछले वीडियो में ये चीज क्लियर कर रखा है। कोडिंग एक कंप्यूटर टास्क है तो हमें कंप्यूटर की नीड होगी, और आपको पता होगा कंप्यूटर में काम करने के लिए हमें प्रोग्राम की नीड होती है। तो जहां पर हम कोडिंग लिखते हैं उस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं IDLE।
आइडियली क्या है अगर आपको नहीं पता तो इसी लेक्चर में पीछे मैंने आइडियली को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। देखिए अगर आपको आइडियली के बारे में पता ही होगा, पहले लेक्चर में देख सकते हैं। आइडियली अपने आप में एक प्रोग्राम होता है जिसके पास सेट ऑफ्स बहुत छोटे छोटे अलग रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं कोडिंग को क्रिएट करते समय यूजर के हेल्प के लिए। आइडियली की मदद से आपने जो टाइप किया, जो कीबोर्ड से टाइप करते हैं एक्चुअल में, वो कहलाता है सोर्स फाइल। और ये सोर्स फाइल नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन, हमारा ये सोर्स फाइल मशीन को अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है। व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट, क्या कारण है ऐसा? क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज प्लस उसमें सिंबल्स और इंग्लिश लैंग्वेज से मोस्टली कोड तैयार होते हैं। और आपको सबको पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज भी कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है। हमारे हमारे ये जो मशीन लेवल कोड है उसमें कोई सिंबल भी नहीं पता था उसको होता है, ना तो उसे सिंबल पता होता है, ना ही अंग्रेजी कोड पता होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं यह मशीन के अनअंडरस्टैंडेबल लेवल का टॉपिक हो जाता है। तो कोई तो होगा जो मशीन को समझाएगा इस बात को उसकी भाषा में, क्योंकि परफॉर्म उसको करना है टास्क। जब तक आपके इंस्ट्रक्शन को वह अपनी भाषा में नहीं समझेगा तब तक व्हाट टू डू, क्या चाहते हैं आप, इसको कैसे परफॉर्म कर पाएगा हमारा कंप्यूटर। तो इसके लिए आएगा एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या होता है? ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम which help to translate human understandable written code into machine understandable code। human understandable code कौन होते हैं? इंग्लिश टर्म एंड सिंबल्स। और मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड कौन होते हैं? जीरोन की भाषा, कैरेंट की लैंग्वेज, कैरेंट की भाषा मशीन लैंग्वेज से कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो देखिए इसीलिए हमने एक एरो बनाया है सोर्स फाइल का। अच्छा, एक्सटेंशन नेम क्या बताया गया है? पीवाई। क्या होता है एक्सटेंशन नेम? किसी भी प्रोग्राम में जब कोई आप फाइल बनाते हैं उसकी मदद से, तो वह फाइल किस प्रोग्राम के माध्यम से तैयार की गई है अपनी एक पहचान के लिए वो एक नाम ऐड करता है। इस नाम को हम लोग एक्सटेंशन नेम कहते हैं या विस्तारित नाम कहते हैं। एक्सटेंशन नेम डॉट सिंबल के साथ सेपरेट होता है मोस्टली, और ये सद्यो राइट हैंड साइड में होता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो प्राइमरी नेम होता है, राइट हैंड साइड में जो होता है वो सेकेंडरी नेम होता है या उसे एक्सटेंशन नेम कहते हैं। क्या जरूरत होती है एक्सटेंशन नेम से? आपकी जरूरत नहीं होती, हमारे सिस्टम को आसानी से आइडेंटिफाइड हो जाए कि हमको किस फोल्डर में ले जाके इस फाइल को ऑटोमेटिकली रखना, चूंकि आप नहीं रखते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको उस फोल्डर में ले आके रख देता है, क्योंकि एक्सटेंशन नेम के हिसाब से वो चला जाता है। अब अंदर की बात है, बहुत डीप की बात है, अभी आपको डीप में जानना तो है, लेकिन अभी पहले फंडामेंटल क्लियर कर लीजिए आप। सोर्स फाइल पीवाई नाम से सेव हो गई आपकी। हमारी जो आस्काई कोड थी या टेक्स्ट फाइल थी, जो मैंने अभी सोर्स फाइल थी, उसको मैंने रवि क्या, देखिए आईटी हंट मैंने यहां लिखाने की कोशिश किया था। आईटी हंट डॉट ऑटोमेटिकली ले लेगा पीवाई, आईटी हंट डॉट पीवाई नाम से फाइल सेव हो जाएगी आपके सिस्टम में। और जो आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी तो हम इसी सिस्टम वाली ये सोर्स फाइल को हम ट्रांसफर कौन करेगा? इसको कंपाइलर आएगा, रिसीव करेगा। कंपाइलर इसको क्या करेगा? बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यही जो सोर्स फाइल आपकी है, अब उसके साथ एक दूसरा ऑपरेशन होने जा रहा है, सेकेंड फेज ऑफ ऑपरेशन, और यह ऑपरेशन पूरा करता है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। पीवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पाइथन वर्चुअल मशीन। दिस इज अ प्रोग्राम, यह एक प्रोग्राम है, लेकिन बता दो इस प्रोग्राम के अंदर ही एक इंटरप्रेटर नाम का प्रोग्राम, ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, जो लाइन बाय लाइन करता है, स्पीडेबल होता है, एग्जीक्यूशन फास्ट करता है, ये उसमें अवेलेबल होता है। हम पीवीएम कह के भी इंटरप्रेटर कह दे रहा हूं, या इंटरप्रेटर कह के मैं पूरा पीवीएम नहीं कह पा रहा हूं, क्योंकि पीवीएम के अंदर और छोटे छोटे प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं। तो पीवीएम में इंटरप्रेटर जो होता है वो ये बाइट कोड को आगे ट्रांसलेट करेगा, लेकिन हमें समझना क्या है? पहले बाइट कोड में किसने कन्वर्ट किया, पहले इसको समझना है। ये सोर्स फाइल को बाइट कोड में किसने कन्वर्ट कर दिया? कंपाइलर ने कर दिया। कंपाइलर में कौन सा कंपाइलर? कंपाइलर बहुत सारे होते हैं, आपको इस पिछले लेक्चर में बताया गया है कि एनाकोंडा नाम का भी कंपाइलर आपके पास अवेलेबल है, पेपे नाम का है, जे पाइथन है, सी पाइथन है, रूबी है,
तो उसमें से जो स्टैंडर्ड पाइथन है, जो स्टैंडर्ड पाइथन का कंपाइलर है वो सी कंपाइलर है, सी पाइथन कंपाइलर। तो मैं यहां पर एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये सी पाइथन कंपाइलर ने आपके IT100.py सोर्स फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट किया, या कुछ लोग इसको बोल देते हैं ऑब्जेक्ट फाइल में। ऑब्जेक्ट फाइल या बाइट कोड फाइल में कौन कन्वर्ट करता है? करता है कंपाइलर। कोई भी कंपाइलर हो, कंपाइलर का अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो एज्यूम करके माना है वो सी पाइथन माना है। तो जरा सोर्स फाइल किसमें कन्वर्ट हो गई? बाइट कोड फाइल में हो गई या ऑब्जेक्ट फाइल में हो गई। किसने किया? कंपाइलर ने किया। क्या सर ये बाइट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल डायरेक्ट हमारे मशीन को, सीपीयू को अंडरस्टैंड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि बाइट कोड भी डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर को, मशीन को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो उसके लिए कोई और आएगा जिसके आगे का काम पूरा करेगा, थर्ड फेज ऑफ द वर्क। आपने देखा कंपाइलर यूज किया जाता है पाइथन में, लेकिन कंप्लीट काम नहीं हुआ। इसके ठीक बाइट कोड या ऑब्जेक्ट कोड में जो चर्चा कर रहे थे बीच से पहले कि वो पीबीएम आएगा। पीबीएम जब कहूंगा तो इंटरप्रेटर ही है। अब इंटरप्रेटर इस बाइट कोड के फाइल को किसमें कन्वर्ट करेगा? मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, या हम इसे एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कहते हैं। सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल। सोर्स फाइल यूजर के द्वारा डायरेक्ट लिखा जाता है, इसलिए सोर्स फाइल कहते हैं। बाइट कोड फाइल या ऑब्जेक्ट फाइल ये कंपाइलर द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए इसे बाइट कोड फाइल या ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जब हम सोर्स फाइल बना रखे थे तो उसका एक्सटेंशन नेम .py था, क्योंकि पाइथन की कोई भी फाइल बनेगी, आप बनाएंगे, हम बनाएंगे, कोई भी बनाएगा, वो फाइल किसमें रहेगा? वो पूरी की पूरी फाइल .py के साथ अटैच रहेगा। इसे मॉड्यूल भी कहते हैं, लेकिन हम ये चर्चा नहीं करेंगे। कुल मिलाकर समझिए, जब भी हम पाइथन में फाइल बनाएंगे तो .py नाम से सेव होता है। अब ये कंपाइलर ने इसको क्या किया? इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, और उसका एक्सटेंशन नेम बदलेगा, थोड़ा सा बदलेगा, मतलब ऐड हो जाएगा, py के साथ में c ऐड हो जाएगा। तो जब बाइट कोड फाइल बन जाती है या ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं .py फाइल हो जाती है। यहाँ पे C का मतलब कंपाइल्ड हो चुकी है फाइल, और py का मतलब पाइथन की फाइल है। किसने ये फाइल बनाया? कंपाइलर ने बनाया। कंपाइलर में कौन से कंपाइलर बनाया? मैं बार बार सी पाइथन का नाम ले रहा हूं क्योंकि याद हो जाए एक नंबर का एमसीक्यू कि स्टैंडर्ड जो पाइथन का कंपाइलर है उसका नाम क्या है? सी पाइथन कंपाइलर है। अब इसने बाइट कोड में कन्वर्ट किया। बाइट कोड या ऑब्जेक्ट कोड भी हमारे मशीन को डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, तो उसके लिए बीच में फिर से प्रोग्राम आएगा, पार्टिसिपेट करेगा थर्ड फेज में इसको, और उसका नाम है इंटरप्रेटर। उसे पीवीएम भी कहते हैं आप। इंटरप्रेटर ने क्या किया? आपके बाइट कोड या ऑब्जेक्ट कोड को कन्वर्ट किया, और किसमें कन्वर्ट कर दिया? मशीन कोड में कर दिया, या इसी को हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कहते हैं। ये वो फाइल है जो डायरेक्टली हमारे सीपीयू को डाइजेस्ट हो जाएगी, वी कैन से दैट ट्रांसलेट कर लेगा और डायरेक्टली वर्क करेगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन बनाया? इंटरप्रेटर। अंत में जो काम कर रहा है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसीलिए पाइथन में पूछा जाएगा पाइथन किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आंसर ज्यादातर आता है वो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दिस रीजन बिहाइंड इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट इज एट लीस्ट फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएटेड, इसलिए से इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अगर इसी तरह कोई पूछे आपसे कि बताइए क्या पाइथन में कंपाइलर यूज होता है? यस, कंपाइलर आल्सो यूज्ड द ट्रांसलेटिंग टास्क परफॉर्म योर सोर्स फाइल इनटू कोड फाइल, बाइट कोड फाइल में, एंड बाइट कोड फाइल फॉरवर्डिंग ट्रांसलेटिंग बाय द पीवीएम और इंटरप्रेटर प्रोग्राम एज अ एग्जीक्यूटेबल फाइल मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यहां तक बात समझ में आ गया? एक चीज मैंने और बताया है, अब देखिए वही फाइल के साथ एग्जीक्यूटेबल EXE, एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम हो जाए एक्सटेंशन नेम .exe ऐड हो जाता है। तो आगे चलें, ये सोर्स फाइल बनी बाइट कोड फाइल या ऑब्जेक्ट फाइल। अब ये ऑब्जेक्ट फाइल और बाइट कोड फाइल ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने से पहले इस कोड के साथ में कुछ मिक्स हुआ है। जरा देखिए, बाइट कोड फाइल जो थी तो थी, आपके लाइब्रेरी से भी कुछ कोड को उसके साथ ऐड कर दिया गया। वर्ड्स यूजिंग
टू लाइब्रेरी कोड एडिंग योर बाइट कोड फाइल। क्या जरूरत थी सर बाइट कोड में मुझे लाइब्रेरी के कुछ कोड का ऐड करने के लिए? आपको पता होगा जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन या प्री डिफाइंड मेथड यूज किया करते हैं और वो उनकी एक्चुअल कोडिंग लाइब्रेरी में होती है। तो वो लिंकर एक प्रोग्राम होता है, लिंकर का काम होता है वो बाइट, आइडियली मैंने बताया था आइडियल बहुत कुछ होता है, आइडियली में एक छोटा सा प्रोग्राम है जो लिंकर भी अटैचमेंट होता है। लिंकर क्या करता है, आपके बाइट कोड फाइल के साथ में लाइब्रेरी के कुछ और फाइल के कंटेंट ऐड कर देता है। सपोज दैट अगर आपने 10 लाइन का कोड लिखा होगा तो बाइट कोड में 10 लाइन का ही कोड दिखेगा, लेकिन एग्जीक्यूटेबल कोड में जाने के बाद वो 10,000 हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, वो बढ़ जाएगा। तो आपको ये नहीं समझ में आएगा 10 से 10,000 10 लाख कैसे हो गया सर। एक्चुअली में इसलिए हो गया कि उसने लाइब्रेरी फाइल, लाइब्रेरी में जाके एक्चुअल कोड और ऐड कर दिया आपके बाइट कोड के साथ में। सपोज दैट आप अभी प्रोग्राम नहीं करना इसलिए ऐसा कोई वर्ड नहीं बोलूंगा जो कंफ्यूज हो। कोई फंक्शन अगर आपने यूज किया है तो उसका ओरिजिनल कोड भी कहीं लिखकर रखा होता है, वो उसके साथ में अटैच कर लेता है। अब ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल रैम पर जाएगी और रैम पर स्वतः नहीं जाएगी, फिर से एक प्रोग्राम होता है आइडियली के पास में। आइडियली का मतलब इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है कुछ मिलकर प्रोग्राम एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किए हैं। तो एक लोडर प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको लोड करे, कहां पे, रैम पे, रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी पे। और आपको पता होगा रैंडम एक्सेस में रैम कंसोल यूनिट के साथ कंसिस्ट होती है, मतलब इसके साथ में मॉनिटर अटैचमेंट होगा। तो जो भी इसका कोड का आउटपुट होगा वो डायरेक्टली शो कर जाएगा। देखो एक मैंगो, यहाँ पे मैंगो आप पिक्चर कैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका होगा आउटपुट। तो ये आउटपुट किसके बिहाफ पे मिला, कहां से मिला, इस रैम के कोड का आउटपुट डायरेक्ट है। ये रैम पे कोड जो है ये कहां से मिला, मशीन कोड में जो कन्वर्ट हुआ था, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी थी वो लोड हुआ कहां पे, रैम पे। किसने लोड कराया सर, लोडर ने कराया। ये मशीन कोड या एग्जीक्यूटेबल फाइल सर इसको किसने कन्वर्ट कराया, उसका नाम है पीवीएम, पैथन वर्चुअल मशीन या इंटरप्रेटर प्रोग्राम में इसको कन्वर्ट किया बाइनरी लेवल लैंग्वेज में। बाइनरी लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो उससे पहले लिंकर ने भी एक काम किया है, आपके बाइट कोड जो पीछे से कोड आ रहा था उसके साथ में कुछ और कोड एक्स्ट्रा अटैच कर दिया और वो लाइब्रेरी कोड के साथ में बाइट कोड मिलकर एक बड़ी फाइल बनाई और वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया। अब ये मशीन कोड या एग्जीक्यूटेबल फाइल ये किसने किस फाइल का रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो है बाइट कोड फाइल का या ऑब्जेक्ट फाइल का। ये ऑब्जेक्ट फाइल किसने सर बनाया, सी पाइथन ने बनाया, या आप बोले तो कंपाइलर ने बनाया। कंपाइलर ने किस फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल या बाइट कोड बनाया, सोर्स फाइल को बनाया। ये सोर्स फाइल किसने लिखा, ये यूजर ने लिखा, प्रोग्रामर ने लिखा। और ये कहां लिखा गया, आइडियली प्रोग्राम पे लिखा गया। ये फाइल सेव हुई किस नाम से हुई, .py नाम से सेव हुई। जब इसको कंपाइलर ने ट्रांसलेट किया और उसे ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट किया तो उसका एक्सटेंशन नेम में .pyc जुड़ जाएगा। जैसे it1.py था, यहाँ it1.pyc हो जाएगा। इंटरप्रेटर ने उसको क्या कर डाला, वही एक्चुअल काम किया जो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आता है, उसने जीरो फॉर्म में डेफिनेटली कंप्लीट कर डाला, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर डाला। और ये मशीन लेवल कोड अब सीधे तैयार है एग्जीक्यूट होने के लिए। ये सीपीयू के पास जाके रन कर जाएगा। ये लोडर ने इसको क्या किया, रैम पे लोड किया और रैम में जो भी डाटा जाता है डायरेक्टली हमारे कंसोल यूनिट पे शो हो जाता है। तो हमको ये फिगर दिख गया। एक बात ध्यान देने वाली है, जरूरी नहीं कि ये आम बनता, आम देखो कितना डैमेज तरीके से बना हुआ है। आम आपको भी अच्छा लगा, 2 पत्ती 1 पत्ती कुछ अजीबो गरीब लगे, या कभी कभी नहीं भी बनता है। तो हमारा जो आउटपुट होता है वो 2 स्टेज में मिल सकता है। ये करेक्ट स्टेज में मिल सकता है या इनकरेक्ट स्टेज में मिल सकता है। करेक्ट स्टेज मिलेगा तो हम सेटिस्फेक्शन हो जाएंगे, हम बार बार टेस्टिंग करेंगे, 2-4 बार और इसको टेस्ट करेंगे। इनकरेक्ट मिलेगा तो सर क्या करेंगे, अगर आपका प्रोग्राम इनकरेक्ट हुआ तो आपका पुनः ये भी साइक्लिंग होगा, फिर से आप आएंगे अपने आइडियली पे सोर्स फाइल में, ठीक। और सोर्स फाइल पे जब आएंगे तो ये सोर्स फाइल पे चेंजेस करना होगा, कुछ इसे कहते हैं डिबगिंग। कुछ आपका बग था, इसी कारण से गड़बड़ था, आपने डिबगिंग किया या कोई चीज और अपग्रेड किया,
एरर होगा तब हम लोग डिबगिंग करेंगे, लेकिन अगर हमको चित्र से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, अपने रिजल्ट से भी मुझे अपने इच्छा अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमें कुछ भी अपडेट करना होगा कोड में, तो फिर मैं ही आऊंगा, फिर यहां मैं चेंजेस करूंगा, फिर ये सोर्स फाइल ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होगी, फिर वो ऑब्जेक्ट फाइल एग्जीक्यूटिव फाइल में कन्वर्ट होगी, फिर एग्जीक्यूटिव फाइल रैम पे लोड होगा लोडर के द्वारा, और रैम से फिर वो स्क्रीन पे दिखेगा, फिर यहां पर आउटपुट या तो करेक्ट हो सकता है तो इनकरेक्ट हो सकता है। करेक्ट होगा तो कोई बात नहीं है, इनकरेक्ट होगा तो फिर से यही से बार बार रिसाइकलिंग होता रहेगा। आई होप आप सब लोगों को किस तरह से काम होता है समझ में आया होगा। एक बात ध्यान रखना, मैं अभी से आपका एक विजन क्लियर कर दूं, फाइल दो है, एक कोड लिखते हैं वो अलग दुनिया है, एक आउटपुट विंडो है अलग दुनिया है। ये दो दुनिया होती है हम लोगों की जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ये वो है वर्ड जहां पे आप टाइपिंग करते हैं, ये आउटपुट है, सोर्स विंडो और आउटपुट विंडो। ये आउटपुट क्या होता है, ये सोर्स पे डिपेंड होता है। अगर आपका आउटपुट चेंज करना है तो सोर्स पे आना होगा, और यहां से यहां और यहां से हम लोग जाते रहते हैं। तो अगर आपका कोड रन कराना हो तो या 5 प्रेस करेंगे, पैथन की बात करेंगे, तो आपको आउटपुट विंडो की ओर आपका आगे प्रोसेस हो जाएगा। फिर से अगर आना यहाँ चाहते हैं तो कोई भी कीज या बैक बटन जो भी उसमें दिया हो फीचर्स में, आप आके फिर से यहाँ जाएंगे। ये बार बार करते रहते हैं आप। तो आई होप आप सभी लोगों को कंपाइलर और इंटरप्रेटर या इसका जो एग्जीक्यूशन होता है कंपाइलर के प्रोग्राम का, आपको समझ में आया होगा। तो मैं उसी बताने के शब्द में कुछ शब्द बोला हुआ हूं और उस शब्द को एक्सप्लेन कर दूं यहां पे। द वर्ड एक्सप्लोर द दिस लॉजिक। आओ इस लॉजिक से कुछ वर्ड को एक्सप्लोर करें, आपका कंसेप्ट क्लियर करें। अगर आप कंप्यूटर साइंस के प्योर स्टूडेंट नहीं रहे हैं, पहली बार आप सोच रहे हैं कि मैं भी प्रोग्रामिंग में अपना कैरियर डेवलप करना चाहता हूं, तो कैरियर डेवलप तब होगा जब उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। और मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए विशेष करके क्लास लेके आया हूं कि उनका कंसेप्ट कैसे क्लियर किया जाए। तो एक्स्ट्रा टास्क यही है इस अपने चैनल पे। प्रोग्राम आपको ना समझ में आए तो आप गेम और स्पोर्ट आपको पता होगा, क्रिकेट आप खेलते होंगे, वॉलीबॉल खेलते होंगे, आप फुटबॉल जानते होंगे और कोई गेम जानते होंगे। गेम या स्पोर्ट एज लाइक आप प्रोग्राम। जैसे इस दुनिया में एक प्रोग्राम चीज होता है, वैसे हमारी दुनिया में एक चीज गेम या स्पोर्ट होता है। स्पोर्ट और गेम होता क्या है, उसके अंदर सेट ऑफ रूल्स होते हैं। प्रोग्राम के अंदर भी क्या होगा, सेट ऑफ रूल्स होगा। क्या आप डायरेक्ट कोई सेट ऑफ रूल्स जाके ग्राउंड पे सीखते हैं तभी तो आप सीख पाते हैं? जी हाँ, सीख पाते हैं। तो यहां भी आप प्रोग्राम सीखेंगे तब आप सीख पाएंगे। और गेम को भी सीखने के लिए सेट ऑफ रूल्स जानते होंगे। एलबीडब्ल्यू क्या, क्रिकेट खेलने वाले एलबीडब्ल्यू क्या है, कैच आउट क्या है, हेड विकेट क्या है, ये तमाम तरह की चीजें टर्मोलॉजी सीखते हैं तब तो आप क्रिकेट के ग्राउंड में जाते हैं। तो एक्चुअली में जो प्रोग्राम है ठीक उसी तरह है जैसे आप गेम और स्पोर्ट सीखो धीरे धीरे जानकर। ठीक है, प्रोग्राम के बाद एक टर्म है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस दुनिया में आइए। स्पोर्ट या गेम को जानने वाला पर्सन को प्लेयर कहते हैं, खिलाड़ी कहते हैं। खिलाड़ी होता क्या है, नोइंग रूल ऑफ पर्सन, जो प्ले का या स्पोर्ट का जो रूल्स जानता होगा वही कहलाएगा प्लेयर। तो यहां पर प्लेयर है लाइक ऑफ प्रोग्रामर। प्लेयर तब बनेगा जब उसको सेट ऑफ रूल्स मिल जाए, पता चल जाएगा गेम का या स्पोर्ट का। प्रोग्रामर तब बनेगा जब प्रोग्राम के उसको रूल्स और सेट ऑफ रूल्स पता चल जाएंगे। और सब आप स्टूडेंट्स अभी रूल सीखने वाले वीडियोस में ही कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ दिन बाद आपको जब इस खेल के बारे में रूल पता चल जाएगा तो आप भी कहलाएंगे प्रोग्रामर, जो लोग वो लोग कहलाते हैं प्लेयर। आगे आइए, जो प्रोग्रामिंग एक टर्म है। प्रोग्रामिंग ना समझ में आ रहा और टर्म तो स्पोर्ट्स विथ पर्सन या गेम विथ पर्सन कंकरेंटली। जब वो उस समय खेल रहा हो कंकरेंटली, वह स्पोर्ट भी और वह पर्सन भी, जैसे रमेश और क्रिकेट दोनों एक साथ हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं प्लेइंग। रमेश प्लेइंग द मैच, है ना, उसे हम लोग प्लेइंग कहते हैं। ठीक उसी तरह से इसे प्रोग्राम के साथ प्रोग्रामर कंटिन्यूअसली बिल्ट हो जाए तो उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। स्पोर्ट के साथ पर्सन भी क्या हो जाए, उसमें इनबिल्ट हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्लेइंग। आप इसे प्लेइंग कह सकते हैं। प्लेइंग डबल इक्वल टू प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर डबल इक्वल टू प्लेयर, ठीक है, और प्रोग्राम डबल इक्वल टू स्पोर्ट। एक चीज और है, आप स्पोर्ट्स गेम सेट ऑफ रूल सीखते हैं, आप जान जाते हैं और आप प्लेइंग करते हैं, लेकिन उसके लिए एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। आप यूं ही ऐसे कहीं भी नहीं खेलते हैं। अगर सच में खेलाना हो और प्रोफेशनल तरीके से आपको अगर
कोई स्पोर्ट करना है तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, और उस इन्वायरमेंट को यहाँ पे प्लेग्राउंड बोलते हैं हम लोग। प्लेग्राउंड एज लाइक ऑफ योर आइडियली, आइडियली भी एक प्लेग्राउंड जैसा होता है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग मतलब प्लेइंग करते हैं, क्या, प्लेयर किसको, प्रोग्राम को। जब कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम के साथ में काम कर रहा होता है तो उसे आइडियली की जरूरत पड़ेगी, एक प्रोफेशनल पर्सन को। तो वैसे आइडियली एज लाइक अ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड होता क्या है, प्लेइंग इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड, जो प्लेइंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और ये रहा आइडियली। तो आपको प्रोग्राम डबल इक्वल टू मतलब इक्वालिटी द स्पोर्ट्स गेम, प्रोग्रामर इक्वालिटी टू प्लेयर, एंड प्रोग्रामिंग इक्वालिटी टू प्लेइंग, एंड आइडियली इक्वालिटी प्लेग्राउंड। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हो, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये बातें बड़ी कंसेप्चुअल हैं और ये चीजें यदि आपको शुरुआती समय में समझ में आ जाता है तो पैथन डेवलपमेंट में अपना कैरियर बूम करना वेरी इजियर हो जाएगा सभी स्टूडेंट के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।